हमने कहा है यूजीसी लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। कि यूजीसी तो मैं भुगत होगी हूँ, विश्वकर्मा है, नाई धोबी तेली, मतलब ये हर जात, इनके क्या है, बच्चे बच्चियों को इस तरह से रोका जाता है, इस तरह से रोका जाता है कि कॉलेजों में इनको बैठने नहीं दिया जाता, मारा पीटा जाता है, इनकी रैगिंग ली जाती है, इनको हॉस्टलों में नहीं रहने दिए जाते, तो प्रताड़ित किया जाता है कि ये नौकरी, ये कह देते, कई आत्महत्या कर लिया, आपने देखा होगा। यूजीसी को हम जड़ से समाप्त करेंगे, क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा पूरे बाबा लग गए। क्यों लग गए भाई? आप हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, तो बच्चों को ये चाहते ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो आज भी कुर्मी का लड़का, मतलब जो कुर्मी है और आपके लोधी है, ये हमें गेहूं पैदा करेगा, कुम्हार घड़ा देगा। ये जो बाबा अपने आप को गुंडा मतलब धर्म हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र, तो इनकी मुहिम में जबान जो है बाहर नहीं निकलती है। द्रोणाचार्य सबसे ज़्यादा पैदा हो गए, वो चाहते हैं बच्चे पढ़ ना पाएँ। तो और कॉलेजियम सिस्टर से जितने जज आते हैं, हम तो नहीं भाई, हमें फांसी की सज़ा देते हैं वो। हम ऐसे सिस्टम को नहीं मानने को तैयार हैं कि देखो ये यूजीसी तत्काल लागू किया गया और तत्काल उसमें उनने बैन लगा दिया गया। इस देश को चलाने वाला जब जानवर है तो आदमी को तो जानवर बनाया जाएगा, जो जानवरों का डॉक्टर है वो जानवर जैसा बनाएगा। मेरे साथ आरडी प्रजापति हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज आंदोलन को दिया है। मध्य प्रदेश में रहते हुए उस इलाके में जहां आज भी अंधविश्वास कर्मकांड ज़्यादा है, लगातार संवैधानिक अधिकारों के लिए अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ लड़ते हैं। कहाँ से आरडी प्रजापति जी इतनी हिम्मत लाते हैं मुझे नहीं पता, और यूजीसी के मुद्दे पर भी वो लगातार, तो मध्य प्रदेश के इकलौते ऐसे बहुजन नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक आंदोलन को दिया है। विधायक भी रहे हैं, बेटा भी इनका विधायक रहा, लेकिन कभी पद की परवाह नहीं की और सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं। प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल दस्तक पर। और क्या लगा, दुनिया आजकल तो लोग तुरंत थोड़े थोड़े पदों के लिए सेटिंग कर लेते हैं। आप विधायक रहे हैं, बेटा विधायक था, वो भी अब हट गए, लेकिन विचारों से समझौता नहीं किया, हमेशा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं देश के सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपका चैनल चूँकि पूरे देश में क्या है, हमारे लोग विदेशों में भी देखते हैं, तो चूँकि मैं मानवर काशीराम जी के साथ काम किया मैंने DS4 से, और मैं मेरे ज़िंदगी में पहला एक था, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट देखा अपने गाँव में। लोग देखते थे कि घर में बैठ नहीं पाते थे, चबूतरों में नहीं बैठ पाते थे, जिसको चाहते उसकी बेटियों को उठा के ले जाते थे। उसमें मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी पढ़ पाऊँगा। मैं चरवाहे का काम करता था। जातिवादी लोग ये सब करते थे? हाँ, जातिवादी लोग, मतलब मैं चरवाहा था, मतलब रात को पढ़ता रहा। 1 साल में 5वीं पास की, फिर फर्स्ट क्लास पढ़ता रहा। लेकिन मैंने देखा कि किसी को भी कितनी टाइम किसी की बहन बेटियों को उठा ले जाते थे और गाली बकना, कोई भी काम करना, मतलब मैंने देख के इतना, इस तरह मुझे इतना लगता था कि मैं रात भर रोता था। मानवर काशीराम साहब के DS4 से मुझे काम करने का टाइम मिला, मैं रीवा में था, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं पढ़ूंगा और नंबर 1 पढ़ूंगा और नंबर 1 नौकरी करूंगा और नंबर 1 चुनाव भी लड़ूंगा। तो आपकी कृपा से मैंने BSc AG MSc AG किया और इसके बाद क्लास 1 अधिकारी भी रहा, और मैंने पहला चुनाव लोकसभा खजुराहो से लड़ा उमा भारती के खिलाफ। वैसे मैं बहुत पहले से लड़ सकता था, लेकिन चूँकि मेरा बहुत वो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो मैंने देखा बुंदेलखंड में, तो एक कहावत है कि जो तुलसी कबीर साहब ने कहा था कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबित बचे न कोई। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इलाका है, आज भी 90% 80% पलायन होता है, और केवल गरीबी, भुखमरी और मारपीट सबसे ज़्यादा, मतलब गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी कि आप कई गांव तो आप बिल्कुल पूरी खाली हैं। तो उस पर मैंने लड़ाई लड़ी, और आपने देखा होगा बुंदेलखंड में ही जितने बाबा हैं सब वहीं से आते हैं, और बोली से गोली चलती है। वो मैं मंडी अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष रहा, विधायक रहा, लड़का को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, लड़का को भी विधायक बनाया। लेकिन मैंने कभी जो मिशन है, जो अपने बाप को बाप कहना, ये मैंने कभी नहीं छोड़ा। और मैं उसी, मेरा जो है चिड़िया की आँख
जो मेरी केवल निशाना उसी पे रहा जो गैर बराबर। अब जातिवाद का तरीका बदल गया है प्रजापति जी। अब जातिवाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी शहरों में आ गया है। गांव में अब जातिवाद लगभग, आप किसी को मारिएगा आपको भी 2 थप्पड़ मार देगा। तो ये अब आपने यूजीसी के खिलाफ भी आप मोर्चा खोल रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या आगे की रणनीति है? देखिए, यूजीसी तो मैं भुक्त होगी हूँ। यूजीसी में मैं एजी कॉलेज में था और मैं जानता हूँ कि विशेषकर बैकवर्ड SC/ST तो ऐसा डरते रहते हैं कुछ लोग कि मतलब SC/ST न एक्ट लग जाए, लेकिन बैकवर्ड के लोग ओबीसी जिसमें कुर्मी जात मतलब पटेल, पाल, यादव और आपके प्रजापति मतलब हर जाति, इनको विश्वकर्मा है, नाई, धोबी, तेली, मतलब ये हर जात, इनके क्या है बच्चे बच्चियों को इस तरह से रोका जाता है, इस तरह से रोका जाता है कि कॉलेजों में इनको बैठने नहीं दिया जाता, मारा पीटा जाता है, इनकी रैगिंग ली जाती है, इनको होटलों में नहीं रहने दिए जाते, तो प्रताड़ित किया जाता है कि ये नौकरी, ये कह देते कई आत्महत्या कर लिया। आपने देखा होगा कि 1914 से लेकर 1921 तक आपके नहीं 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2021 तक मतलब 2200 लड़कों ने आत्महत्या की, और जिसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोगों ने किया, एससी के लोगों ने किया, एसटी के लोगों ने किया, लेकिन ओबीसी के पूरे लोगों ने। बड़ा मैसिव आंदोलन खड़ा कर रहे हैं आप? यूजीसी को हम जड़ से समाप्त करेंगे, क्योंकि क्या है आपने देखा होगा पूरे बाबा लग गए। क्यों लग गए भाई? आप हिंदू भाई भाई हैं, तो बच्चों को ये चाहते ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो आज भी कुर्मी का लड़का मतलब जो कुर्मी है और आपके लोधी है, ये हमें गेहूं पैदा करेगा, कुम्हार घड़ा देगा, मतलब इस तरह से पूरा कुशवाहा आपके सब्जी देगा, यादव दूध देगा, पाल दूध देगा। तो इस तरह से चाहते हैं कपड़ा वो पहने, नंगे रहें, भूख खाने वाला जो अन्न पैदा करे वो भूखा रहे, और जो कपड़ा मतलब अच्छी तरह सब चीज़ सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमने पूरा देश बनाया, लेकिन ये चाहते हैं बराबरी पे ना आ सके। इसलिए हमारी बहन बेटियां कॉलेज छोड़ करके, और आप ये मानिए पूरे के पूरे वो घर का काम करना पसंद करती हैं, क्योंकि इतनी बेइज्जती की जाती है, इतनी मार पीट की जाती है। तो इसके लिए मैं बैकवर्ड कॉलेज जाना ही नहीं चाहती। बिल्कुल जाती हैं, उससे इतनी मार उन पर पड़ती है, इतना बेइज्जती किया जाता है, जगह जगह गुंडे लगाए जाते हैं। और आज ये बाबा जो अपने आप को पाखंडी, ये जो बाबा अपने आप को गुंडा मतलब धर्म हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र, तो इनकी मुहिम में जबान जो है बाहर नहीं निकलती है। एक स्वरूपानंद जी, सारा बाबा यूजीसी के खिलाफ हो गया, मतलब 1% भी ऐसा नहीं है जो खुल्लम बोले कि मैं यूजीसी के समर्थन में 100 में 100% विरोधी नहीं है, तो अंतर से विरोधी है। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे, भले राहुल गांधी जी नहीं चाहते, राहुल गांधी तो कहते समर्थन, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का लड़का या बड़े बताते हैं, तो ये आज भी विरोध में चल रहे हैं। अब आपने राजनीति छोड़ दी? नहीं, मैं राजनीति तो करूंगा, लेकिन पहला काम है मेरे समाज का तैयार करना। राजनीति तो ऐसा पिछले बार गलती हो गई, हाँ मैं टिकट मेरा उसी समय काटा गया कि मुझे फार्म भरने का टाइम नहीं मिला, नहीं तो जमाना हमसे हम जमाने से नहीं। मैं कभी चमचागिरी नहीं करता, हर चुनाव जीतूंगा, लड़ जाएंगे? बिल्कुल लड़ जाऊंगा, चुनाव जीतूंगा। शंभू जी मैं आपसे प्रतिज्ञा, मतलब आप ये मानिए मेरा क्षेत्र में देख लीजिए, इस बार लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा 100%। इस पर पिछले बार बहुत गलती हो गई, क्योंकि क्या है मेरे लोगों ने कहा कि भाई टिकट आपको मिलेगा, और बहुत सपा से भी कहा गया, हर पार्टी लोग, लेकिन उस समय तक मेरा टिकट काट दिया गया लास्ट तक। जैसे आज कल फार्म भरना है, आज मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यूजीसी में जो कह रहा हूँ, ये आज यूजीसी का एक जैसा नहीं है। आज बहुत लोग तो ये बने हुए एकलव्य, जितने हमारे गुरुजी हैं, जितने हमारे पढ़ाने वाले हैं, वो सीधे इनके नंबर काट रहे कि बेटा अब आप ये मानिए 98% नंबर लाने वाला, उसको आधा क्या 5% भी नहीं मिल रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल में, तो वहाँ से ये मार रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा ये द्रोणाचार पैदा हो गए हमारे समाज में, हमारे समाज को नीचे करने के लिए ओबीसी को द्रोणाचार सबसे ज़्यादा पैदा हो गए। वो चाहते हैं बच्चे पढ़ ना पाएँ, तो और कॉलेजियम सिस्टम से जितने जज आते हैं, हम तो नहीं भाई, हमें फांसी की सज़ा देते हैं वो, हम ऐसे सिस्टम को नहीं मानने को तैयार हैं। कि देखो यूजीसी तत्काल लागू किया गया और तत्काल उसमें
उनने बैन लगा दिया गया। तो आपका विधानसभा कौन सा है? मेरा चंदला विधानसभा है, लेकिन मैं पूरे जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। नहीं, पूरा देश जानता है। हाँ, तो मैं जान ही रहा हूं। तो चंदला विधानसभा से हूँ और लोकसभा मेरा टीकमगढ़ पड़ता है, खजुराहो भी पड़ता है, लेकिन लोकसभा में टीकमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा, चंदला से भी लड़ूंगा और चुनाव इस पे जीतूंगा मैं शंभू भाई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे समाज के लोग हैं 131 सांसद कितनी जागरूकता आई है समाज में? बहुत आ गई जागरूकता तो है, लेकिन क्या है आज भी वहाँ इतना दबा हुआ है आदमी, क्योंकि राजतंत्र था वहाँ। अब राजाओं को तो समाप्त कर दिया उन लोगों ने, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, राजा तो समाप्त हो गए। वहाँ की जो राजा महाराजा थे, जो बड़े बड़े राजा थे, उनके तो महल ऐसे पड़ी हुई है कि उनमें चूना पोतने के लिए नहीं है, लेकिन ऐंठन नहीं गई, क्योंकि मंत्री उन्हीं के रहे। ये लोग मंत्री किसको रखे रहे? जो मंत्री थे इनके, और जो इनके क्या कहते हैं नहीं, मैं सामाजिक आंदोलन को लेकर, संविधान को लेकर कितनी जागरूकता आई? देखो बहुत कुछ आ गया, लेकिन अभी दबा हुआ आदमी है। अब आपने जो कहा ना, शिक्षा कितना पहुंचा है बहुजन समाज तक? शिक्षा बुंदेलखंड की बात, बुंदेलखंड में बहुत कम है। अब जो यहाँ आ गए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यहाँ हमारे लोग पढ़े हैं, 80% तो लोग पलायन कर चुके हैं। 80% आप चले जाएं, मेरे घर आप चलिए, तो क्यों नहीं? क्योंकि आज भी घोड़ी में नहीं बैठ सकता, आज भी अभी मंदिर में नहीं जा सकता। जो मंदिर मंदिर चिल्लाते हैं, आज भी अभी चप्पल पहन के, आज भी महिलाएं चप्पल पहन के उनके दरवाजे से नहीं जा सकती। आज की बात बता रहा हूँ, वो मैंने राहुल जी को भी बताया, करीब 100 महिलाएं लाया था कि अगर लड़ना तो इनके लिए लड़ो। तो उन्होंने कहा कि भाई विधायक जी बताओ किस गाँव में होता है? मैंने कहा साहब ऐसा, एक बिच्छुन की बारात जा रही थी, तो उन्होंने कहा भाई इसमें दूल्हा कौन है? तो उसने कहा साहब जिसमें ऊपर आप हाथ रख दो वही दूल्हा, वही टकदा मार देगा। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां इस तरह का न्याय अत्याचार नहीं हो रहा, और कोई नेता नहीं बोलता, चाहे आपकी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जिस पार्टी का न हो। तो आप ये मानिए कि 131 सांसद हैं SC/ST में, और 1058 विधायक हैं, लेकिन एक आप बात नहीं कहते, एक शब्द नहीं निकालते हैं। क्यों? OBC वाले को भी तो बोलना चाहिए। वो भी तो OBC में भी तो मतलब कुल मिलाकर के तो आप ये मानिए कि एक दिन के अंदर सरकार बदल सकती। तो आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल मैं लड़ूंगा। डर नहीं लगता? सुने आपको कई बार बाबाओं ने धमकी दी। मेरे ऊपर 10-20 बार आक्रमण हो चुका है, और मेरे ऊपर जांच भी लगाई गई। मुझसे कह रहे हम जांच, मैंने कहा कोई जांच लगा दो, कोई ABCD, जो आपकी जितनी धाराएं हों और जितनी आपकी एजेंसी हो, सब हम पे लगा दो, हम डरने वाले नहीं। कल आप तो OBC मुख्यमंत्री है वहाँ, मोहन यादव। अब देखिए मोहन यादव जी OBC मुख्यमंत्री है, तो आपने उनकी दुर्दशा देखी होगी इसी में, जो उन्होंने कहा था मैं 27 से 28% आरक्षण दूंगा, कहा था। तो उन्होंने कहा मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। और यही आपके जो मोदी जी ने UGC के लिए घोषणा की, तो ये पहले कौन थे यार, ये बताते नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये अवतारी पुरुष हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, ये राम के अवतार हैं, ये साक्षात भगवान हैं। और जब इन्होंने UGC लागू किया तो तेली कहा, मसान कहा, और इनकी कब्र खुदेगी, तो इनकी औकात उनको मालूम है। ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि ये जिस तरह से कहते टीवी होती है, तो टीवी रिमोट से चलती है, उनको जौन सा चैनल देखना वो देखेंगे, वो मोहन भागवत जी करते हैं। और मेरे को सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि लोग जो दवाई कराते हैं, जो देश में इंजेक्शन लगता है मानव का, वो इस पूरे देश को एक जानवर का डॉक्टर चला रहा है, जानवर का। मोहन भागवत जी जानवर के डॉक्टर हैं, वेटनरी वाले, पशुओं के इंजेक्शन लगाने वाले लोग आदमी के इंजेक्शन लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो पशुओं का डॉक्टर, उसके पास 150 लोग गार्ड लगे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड, क्या जरूरत है भाई? तो मैं कह रहा हूँ, जब उनका जो इस देश को चलाने वाला जब जानवर है, तो आदमी को तो जानवर बनाया जाएगा। जो जानवरों का डॉक्टर है वो जानवर जैसा बनाएगा। इसलिए UGC हमने कहा है, UGC लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और कब है आपका कार्यक्रम? सुने कोई बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं खजुराहो में? मेरा कार्यक्रम मई में है, 15, 16, 17 मई। 5000 लोगों को हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे। उसमें आप भी रहेंगे, नीरज जी रहेंगे, खान साहब भी हमने बुलाया है, और आपके लक्ष्मण यादव जी बुलाए हैं। मतलब पूरे जितने बहुजन मीडिया हैं उनको बुलाएंगे, और जितने हमारे बहुजन कलाकार हैं, नाटक
जो हमारे यहाँ क्षेत्र में राई होती है, तो बहुजन पे राई होगी, बहुजन पे आल्हा होगा, बहुजन पे लोकगीत होगा, बहुजन पे बिरहा होगा, हम सब चीज जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिन मेरे फार्म लोगों हाउस का समर्थन मिल रहा है। 100%। 100%। तो एक बड़े नेता हैं और इन्होंने विधानसभा भी देखा है, सड़क भी देखा है, अधिकारी भी रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। ऐसे ही नेताओं से सामाजिक आंदोलन जिंदा है। सोचिए, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, बाबा साहेब न होते। थोड़ा मैं एक चीज और भूल गया, 26 जुलाई जो आपने कहा डरते नहीं है, 26 जुलाई 2016 को मैंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। केवल मेरे यहाँ पलायन होता था, लोग अच्छा, विधानसभा में भी पूरा नहीं रहे, इस्तीफा दे दिया? नहीं, वो तो इस्तीफा मंजूरी नहीं किए ना। मेरे यहाँ क्या था कि बहन बेटियों के घर में जाते थे बालू माफिया और जाकर के घुस जाते थे, दारू मुर्गा करते थे, सताते थे। मैंने कई बार लिखा, फिर मैंने 26 जुलाई 2016 को, जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी प्रदेश में सरकार हो, आधा घंटा स्थगित रही। जो इसलिए मैं कह रहा हूँ विधानसभा सीएम बैठे रहे, अरे मैंने कहा इसी कुर्सी को मैं लात मारता हूँ। और ये भी बता दिया कि अगला चुनाव केवल आरडी प्रजापति, 6 सीटें विधानसभा की, 6 में केवल मैं ही जीतूंगा। और ये आप विधानसभा की कार्रवाई उठाकर देख लीजिएगा और आप ताज्जुब करेंगे कि ये मेरे साथ इतने लोग हैं कि 6 सीटों में केवल मेरे लड़के को टिकट दिया गया कि ये मंत्री बनेगा, ये बर्बाद करेगा। तो लड़का और सब लोग हराने में लग गए, क्योंकि लड़का मेरा जिला पंचायत अध्यक्ष था, हमने उनके विरोध में बनाया था। तो लड़के को हराने में पूरे लोग लग गए और मैंने कहा कि मैं भी पूरे प्रचार में लग गया विरोध में। तो 18 राउंड में 16 राउंड तक हमारा लड़का लगातार हारा, एक भी राउंड नहीं जीता। लड़के रोकर भगाए। अरे मैंने कहा जहां मैं बैठा हूं दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती और आप भर जीतोगे। 1200 वोट से जिताए, लेकिन 6 सीटों में हम ही भर जीते, बाकी सबका बीजेपी का सफाया कर दिया। तो जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। तो देखिए, आरजी प्रजापति हैं और सामाजिक न्याय के प्रखर योद्धा हैं और लगातार बिना राजनीतिक नफ़ा नुकसान को देखते हुए सामाजिक आंदोलन को चला रहे हैं। ऐसे ही लोगों से बहुजन समाज मजबूत होता है। अपने अपने समय में कभी बाबा साहेब, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर लड़ते रहे। आरजी प्रजापति जी 365 दिन सामाजिक आंदोलन में आते हैं, हिस्सा लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। कभी भी इन्होंने राजनीतिक नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं की। मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे लोगों को लोकसभा और विधानसभा भेजना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आप खजुराहो में हैं या मध्य प्रदेश के हैं या आप चाहते हैं कि उस आंदोलन में हिस्सा लें, तो 15, 16, 17 मई को आएँ। आपके माध्यम से सभी से निवेदन कर रहे हैं, देशवासियों से और बहुजन प्रेमियों से, कि मेरे फार्म हाउस में 5000 लोगों की रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा। जब तक मेरे शरीर में एक बूंद खून है तब तक मैं बहुजन समाज के लिए, ओबीसी की लड़ूंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप भी चाहें तो उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देशवासियों को, सभी को, और आपके चैनल को तो मैं इतना अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता हूँ। बहुत बहुत चलिए, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।